हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ 12th प्लस। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ वो यूनिट 5 के। ठीक है, इसके बाद सुनील सर और पवन सर भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट बी पार्ट को कवर करने वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज अपन बात करते हैं पार्ट बी के यूनिट 5, जो यूनिट 5 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि गॉस की अपसरण प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? पहला तो कह रहा है कि गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वो सारे हमने इस वीडियो से पहले पार्ट 1 के जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके अंदर करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और तो उसके में है आपकी गॉस की अपसरण प्रमेय की सहायता से क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 4πa³ है। जहाँ पर आपका एस है वो क्या है, एक गोला है। कैसा गोला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए को ए एक गोला है और इस पर क्या है, एक पृष्ठ है। इस गोले के ऊपर पृष्ठ है और ये आपको गॉस की डाइवर्जेंस की सहायता लेते हुए क्या करना है, इसको हेल्प करना है। यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड शो दैट एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स वाई इज इक्वल टू 4a³ वेयर एस इज सरफेस ऑफ ए स्पेयर। जो क्या है, एक सरफेस है, किसकी? स्पेयर की सरफेस है। और स्पेयर क्या है आपके पास में? स्पेयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे मैं पहले बात करूंगा कि गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है। ठीक है ना, कि तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम है वो कहती है कि आपके पास अगर कोई सरफेस इंटीग्रल है, क्या है, अगर आपके पास कोई भी सरफेस इंटीग्रल है और उसको आपको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, उस थ्योरम की सहायता से, उस स्टेटमेंट की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है। तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि आपके पास में इसका क्या लेते हैं अपन, सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो इसके अपन सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। किसके अकॉर्डिंग? गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम का जो कार्टेशियन फॉर्म का स्टेटमेंट है वो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। वो क्या कहता है कि आपके पास अगर कोई सरफेस इंटीग्रल है, क्या है आपके पास में, कोई भी सरफेस इंटीग्रल है f1 डी वाई डी जेड प्लस f2 डी जेड डी एक्स प्लस आपके पास में f3 डी एक्स डी वाई, इस प्रकार है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है आपका, ठीक है ना, ये किसके इक्वल होता है? देखो ये इक्वल होता है आपका ये आपके किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। किसके? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल f1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल f3 अपॉन डेल जेड इंटू ये कोष्टक बंद इंटू क्या, dx dy और dz। क्यों लिखा मैंने dx dy z? क्योंकि ये कैसा इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, मतलब ट्रिपल इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन v। तो इसके इक्वल होता है। अब आपको दे क्या रखा है, आपको इधर वाली ये फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? इधर वाली फॉर्म क्या रखी है, दे रखी है। ठीक है, तो अपन क्या दे रखा है अपने को दे रखा है ये वाली टर्म्स। देखो ये वाली टर्म्स अपने को एज इट इज यहाँ पर दे रखी है ना। देखो ये x है, f1 इजिकल टू क्या है आपका x है, फिर f2 इजिकल टू आपका क्या है y, f3 इजिकल टू आपका क्या है z। ठीक है ना, तो एज इट इज अपन ये वाली फॉर्म इस टाइप में राइट कर देंगे। तो लिखेंगे, तो देखें आगे बात करते हैं अपन।
ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब अपन लिखते हैं, तो देखो यहाँ से क्या है आपके पास में ये है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, एस एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई है ना, वाई डी जेड डी एक्स प्लस आपके सामने क्या दे रखा है, जेड डी एक्स डी वाई ऐसे दे रखा है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, तो अपन इस टाइप में लिख देंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डेल F1 डेल F1 क्या है आपके पास में, x अपॉन डेल x प्लस डेल y अपॉन डेल y प्लस डेल z अपॉन डेल z और इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे v इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड इसके इक्वल होगा। और अब यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा, देखो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1, क्योंकि डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, इसका भी डिफरेंशिएशन 1, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा, देखो सीधा मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ऐसे 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे कितना, ट्रिपल इंटीग्रल और साथ में डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ये आ गई। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3 डी वी, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये है आपके पास में किसका है, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है एक एस गोला है, क्या है गोला, और यहाँ पे ये कह रहा है कि वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम आ जाएगा, गोले का। क्यों, क्योंकि ये बल वॉल्यूम की, देखो आपने क्या किया, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। अब वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद में आपको क्या है, वॉल्यूम आ गया 3 इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या ले लेंगे, सपोज दैट अपने पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, सपोज कर लेते ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम लिख देंगे। तो 3 इंटू स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू ए क्यूब, ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, इसको यहाँ से लिख देंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 था पहले ऑलरेडी अपना, और डी वी क्या हो गया 4/3 पाई ए क्यूब। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 4 इंटू पाई ए क्यूब। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि आपका जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो आपका F1 एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई वो है इक्वल है किसके, 4 पाई ए क्यूब के इक्वल है। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये आपको दे रखा है, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस अपन क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, यहाँ लिख सकते हैं ना कि हेंस प्रूव्ड, अपन क्या लिख देंगे HP। इस प्रकार आपको अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो आपको गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हुए अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि r इजिकल टू एक्स वाई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप तथा r इजिकल टू मोड ऑफ r इजिकल टू आपको क्या दे रखा है, मोड ऑफ r। तो सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ r इजिकल टू n+3 rn, और साथ में ये भी सिद्ध कीजिए, पहला तो क्या सिद्ध करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ rn इंटू r, आपको rn इंटू r की पावर n इंटू r है, उसका डाइवर्जेंस है वो किसके इक्वल है, n, वो डाइवर्जेंस आपका इक्वल है n+3 r की पावर n के इक्वल है। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अपन बात करते हैं इसके प्रूफ पर, ठीक है। और साथ में ये भी सिद्ध कीजिए, साथ में और क्या सिद्ध करना है कि r एक परिनालिका है, क्या है, एक सोलेनोइडल है, क्या है, इफ r and r have their usual meaning and so that divergence of r and r is equal to n+3 r की पावर n। फर्दर प्रूव क्या करना है, आगे और प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करना है कि r की पावर rn ये है, ये क्या है, सोलेनोइडल है। सोलेनोइडल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा जब प्रूफ करूंगा, इफ n इजिकल टू -3 है। और ये सोलेनोइडल कब होगा, ये सोलेनोइडल जब होगा जब n इजिकल टू -3 हो, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं,
ठीक है। तो इसका क्या लेते हैं अपन, प्रूफ, ठीक है। तो लेते हैं अपन इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या कहते हैं, तो देखो क्या दे रखा है आपको, पहले दे रखा है आर, तो आपको दे रखा है आर इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको आर दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं अगर आर डॉट आर कर दूं, ठीक है, आर डॉट आर करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर, और वो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मैं इसको डबल डॉट करूंगा, ये ऐसे एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर डॉट लगा के ऐसे क्या करूँगा, डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आगे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। तो आपके सामने आर स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इस आर का डिफ्रेंशिएशन कर दूं, किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करूं एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मैं क्या करूं, अगर आर स्क्वायर का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करूं, क्या करूं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 2r डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो इधर क्या आ जाएगा 2x, और अगला सारा क्या हो जाएगा, y, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि y क्या है, जब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको ही वेरिएबल मानते हैं, उसके अलावा जो भी आपके सामने पास वेरिएबल है उसको अपन कैसे मानते हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो अपन यहाँ क्या है, y को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह, z को भी किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह। तो यहाँ y का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, और z का भी 0, तो अपने पास क्या आ गया 2x, और यहाँ से अपने पास क्या आ गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स इजिकल टू अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया एक्स अपॉन आर, क्या आ गया, एक्स अपॉन आर। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं आगे यूज़ करूँगा। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी प्रकार मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, कि क्या लिख सकता हूँ कि डेल आर अपॉन डेल वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन आर, और साथ में डेल आर अपॉन डेल जेड, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी आपका इक्वल हो जाएगा जेड अपॉन आर की। इस प्रकार मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका डाइवर्जेंस ऑफ आर एंड आर कर लूँगा, किसका, डाइवर्जेंस। तो मैं पहले बात करता हूँ कि डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है ना, पहले अपन बात करते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस होता है आपके पास कोई भी, ये होता है, ये होता है डेल, ठीक है ना, ये जानते हो आप डेल क्या होता है, ये होता है सदिश अवकल संकारक, ठीक है ना, क्या होता है, सदिश अवकल संकारक होता है, सदिश अवकल संकारक होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, ठीक है, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। और अगर अपने पास कोई भी वेक्टर फंक्शन है, अपने पास मान लो कोई वेक्टर फंक्शन क्या है, एफ है, क्या है आपके पास कोई भी एफ वेक्टर फंक्शन है, और अगर एफ के साथ में इस डेल का क्या ले ले, डॉट प्रोडक्ट, क्या ले ले, डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं इस डेल का एफ के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, अगर मैं इस डेल का एफ के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो उसको अपन कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और इसी को क्या कहते हैं अपन, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है ना। इस प्रकार के अगर आपको पूरी एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो हमारे 12th प्लस ऐप पर हमने पूरा का पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स पढ़ा रखा है। आप वहाँ पेड कोर्स में ओनली नॉमिनल प्राइस 599 रुपीज़ में आप पूरा कोर्स पढ़ सकते हो। बहुत ही विस्तार में हमने हर चीज़ को, एक एक छोटी छोटी चीज़ को क्या है, बहुत ही विस्तार में समझाया हुआ है। और सेकेंड सेमेस्टर का ऑलरेडी बेस स्टार्ट हो चुका है।
जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो, यहाँ अभी भी आप कोर्स ले सकते हो सेकंड सेमेस्टर का। और फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट PYQs हम करवा रहे हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री की भी करवाई, जूलॉजी की भी करवाई, केमिस्ट्री के भी करवा रहे हैं, बॉटनी के भी आने वाले हैं अभी, और मैथ्स के आज मैं एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, कल 2 वीडियो और पवन सर और सुनील सर भी लेके आएंगे। तो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर सीधे सीधे आने वाले हैं। एज इट जैसा जैसे मैं करवा रहे हैं वैसे ही वैसे लगभग आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं मिला तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको जो ये वैल्यूज़ है वो चेंज हो सकती है, क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। और इस टाइप में अगर आपको ये टाइप समझ में आ जाएगी कि अपन क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। और 100% गारंटी देते हैं कि 100% इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है कि यहाँ पे कुछ अलग दे दे, ठीक है, इस प्रकार का कुछ भी चेंजेस हो सकता है। उसके अलावा ये टाइप चेंज नहीं होने वाली है। और अगर आप एक बार टाइप सीख गए कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता है, तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। और इससे भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारे 12+ ऐप पर जाइए, और वहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है, बहुत अच्छे से सर के साथ एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा लेक्चर्स ले रखे, आप ज़रूर देखिए। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं देखे तो सेकंड सेमेस्टर में ज़रूर आप पेड कोर्स के साथ पढ़िए, हमारे बहुत शानदार कंटेंट है, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ हो गया, और ये क्या होता है, डेल, जो ये अपने पास डेल होता है, कौन सा, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इसका अगर एफ के साथ में अपन डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर एंड आर। अब ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है कि आपके पास एक आर एंड आर है, क्या है, आपके पास एक आर एंड आर कोई भी है, कुछ भी है, ठीक है ना, ये आपके पास में ये वैल्यू है, इसका आपको क्या लेना है, डाइवर्जेंस लेना है। इसके साथ में डेल का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आपके पास जो डेल है इसका क्या करना है, आर एंड आर के साथ क्या लेना है आपको, डॉट प्रोडक्ट लेना है। और डेल आपका क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अब अपन क्या करते हैं, बात करते हैं कि अपन लेते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ क्या लेते हैं, आर एंड आर, ठीक है ना। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्या है आपके पास में आर की वैल्यू वो दे रखी है, तो वहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट आर एंड आर। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा आर की। तो आर की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर एंड आर, ठीक है ना। इसको मैं एक साइड लेके चलूँगा स्टार्टिंग से। और यहाँ पे आपका क्या है, डेल आपका है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस क्या है, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और साथ में क्या है आपका डॉट आपका है आर एन आर, ठीक है ना। इस प्रकार आपके पास है आर एन आर। अब मैं देखो आगे बात करता हूँ, क्या करता हूँ, आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो आर एन तो क्या है, आर की पावर एन है, तो अपन आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि आर क्या है, आर यहाँ पे कुछ न कुछ आपने क्या किया है, आर है ना, आपके पास आर है वो इस प्रकार का है, और दूसरा आर है वो आर है ना, ये वाला आर, ये तो है आपका क्या वेक्टर है, और ये वाला आर की पावर एन रखा है, वो क्या है, किसी आर के मोड का एन है। तो अपन आर एन को तो आर एन ही रहने देंगे, और आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपन क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, अपने पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, आई कैप डेल अपॉन डेल कैप डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में इनटू डॉट, यहाँ पे डॉट है, सबका डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ में, आर एन, और आर की जगह क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो आपका ये है आर एन और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर इजिकल टू
अब ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो अपने पास ये आ जाएगा डेल आर एन एक्स अपॉन डेल एक्स। अब देखो आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये क्या आ जाएगा, डेल के अंदर आ गया, और उसके अलावा आई का अगर इसके साथ होगा आई डॉट जे और आई डॉट के होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। देखो आई डॉट आई की वैल्यू वो होती है 1, फिर आई डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और आई डॉट के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा डेल अपॉन आर एन एक्स अपॉन डेल एक्स, प्लस इसी प्रकार क्या आ जाएगा डेल आर की पावर एन वाई अपॉन डेल वाई, प्लस आ जाएगा डेल आर एन जेड अपॉन डेल जेड, इस प्रकार आ जाएगा। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा, देखो यहाँ से मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर इज इक्वल टू, वहाँ से देखो ये है आपके पास में, ये भी कुछ न कुछ वेरिएबल की तरह बार, ठीक है, तो इसका अपन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो इस आर के अंदर भी कुछ न कुछ एक्स की पावर है भाई। आप कह रहे हो कि सर अगर आपने यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसका आप डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से क्यों कर रहे हो। देखो मैं अभी इसका क्या करूँगा, पार्शियल इसका डिफरेंशिएशन करूँगा वो मैं डॉट प्रोडक्ट रूल से करूँगा। किससे करूँगा, प्रोडक्ट रूल से। अब आप कहोगे सर आप तो आर एन को कॉन्स्टेंट क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, मैं आर एन को क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि इसके आर के अंदर है, आर के अंदर ऑलरेडी एक्स की कुछ न कुछ टर्म्स इन्वॉल्व है। इसके अंदर जो एक्स है अपना ये वाला एक्स, इसकी कुछ न कुछ टर्म्स या इसके पद इसके अंदर पड़े हैं कुछ न कुछ, इसीलिए मैं इसको क्या नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, कांस्टेंट नहीं कंसिडर करूँगा। यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट के द्वारा इसका क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा। तो पहले डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा तो क्या करूँगा, पहले आर एन को एज इट इज रख देता हूँ, तो आपका ये आर एन, और एक्स का क्या करता हूँ डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1, तो ये आपका 1 आर एन डॉट 1 प्लस क्या करूँगा इस बार एक्स को एज इट इज रहने दूंगा, और क्या करूँगा इस डेल आर एन अपॉन डेल एक्स करूँगा। फिर क्या करूँगा, फिर करूँगा इसका करूँगा, तो इसका करूँगा तो वो सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर एन प्लस वाई डॉट डेल आर एन अपॉन डेल वाई, और फिर क्या करूँगा जेड का, तो जेड का करूँगा तो क्या आ जाएगा आर एन, क्या आ जाएगा आर एन प्लस फिर जेड डॉट आर एन अपॉन डेल जेड, इस प्रकार हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मैं आगे क्या करूँगा, आगे देखो आगे इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से मैं, ठीक है, अब देखो अब डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, इज इक्वल टू आर एन, ये 1 आर एन 2 आर एन प्लस 3 आर एन, तो यहाँ से क्या हो गया 3 आर एन प्लस देखो यहाँ से एक्स एज इट इज, तो एक्स एज इट इज, एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा डॉट, अब आर एन का आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, आएगा क्या नहीं आएगा। पहले मैंने क्या किया आर एन का डिफरेंशिएशन किया तो आ गया एन आर एन माइनस 1, फिर इस आर का चेन रूल के द्वारा, चेन रूल में क्या होता है पहले सबसे पहले इस टर्म्स का, फिर उस हमने क्या किया इस वेरिएबल का, फिर क्या आ जाएगा आपके पास में प्लस आ जाएगा वाई एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल वाई, ऐसे आ जाएगा, प्लस आपके पास साथ में आ जाएगा जेड एन आर एन माइनस 1 और डेल आर अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास आ गया 3n आर की पावर n प्लस एक्स एन आर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस वाई एन आर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस जेड एन आर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल जेड। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताई थी, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको फाइंड आउट करके बताई थी, वैल्यू डेल आर इसकी और इस सब की, इन सब की मैंने वैल्यू आपको क्या करी थी बताई थी। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको,
देखो ये पड़ी, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल आई वाई की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है, जेड अपॉन आर। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो सबकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, देखो तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा यहाँ से अपन एक्स अपॉन आर। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं अपन, ठीक है। तो इधर से अपन क्या चल रहा है, अपना चल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ आर एन, आर इज इक्वल टू 3 RN, क्या है 3 R की पावर n, और यहाँ से देखो n RN माइनस 1, ये टर्म्स यहाँ पर भी है, ये टर्म्स यहाँ पर भी पड़ी है और यहाँ पर भी पड़ी है। इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉमन निकाल दूंगा। तो कॉमन निकालूंगा तो प्लस n RN माइनस 1 क्या कर दिया मैंने, कॉमन निकाल दिया। और पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर। तो यही है एक्स, और यहाँ पर एक्स अपॉन आर वैल्यू पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा ये कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखो डाइवर्जेंस ऑफ आर एन की पावर आर इज इक्वल टू 3R की पावर n एज इट इज, ठीक है, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ से क्या बन जाएगा n R की पावर n माइनस 1, यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको फाइंड आउट करके बताई थी, क्या निकली थी अपने पास वैल्यू, मैंने R.R किया था, तो वहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, मेरे पास वैल्यू आई थी आपके पास में, देखो मैंने क्या किया था, यहाँ से आर एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप इजिकल टू क्या रखा था, आर स्क्वायर। अब यहाँ मैंने R.R किया था, और R.R करके मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, आर स्क्वायर की, और आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो मेरे पास क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वहाँ देखो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन रहा है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, वापस अपन वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू क्या पुट कर दूंगा मैं, आर स्क्वायर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वापस मेरी वैल्यू पुट करने वाला हूँ, क्या करूँगा मैं, वापस वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू आर पुट करेंगे, आर स्क्वायर पुट करेंगे। तो देखो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर इजिकल टू 3R की पावर n प्लस, तो ये प्लस n आपका n आर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, और आर स्क्वायर अपॉन आर से क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ क्या यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे डॉट आर, और आर की पावर 1, ये आर की पावर 1 और ये -1 और +1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आर की पावर n, क्या बन गया आपके पास में 3RN प्लस n की पावर RN बन गया, ये बन गया। और यहाँ से अपन क्या कर देंगे इसको, डाइवर्जेंस ऑफ RN R इज इक्वल टू 3 को क्या कर लूँगा मैं, एज इट इज रहने दूंगा, आर की पावर n को कॉमन ले लेता हूँ, आर की पावर n तो क्या हो जाएगा 3 + n, ठीक है। इस प्रकार आपने ये क्या कर दिया, अपने डाइवर्जेंस ऑफ RN R को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यही प्रूफ करना था ना क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करवाना था अपने को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन वाला देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि देखो डाइवर्जेंस ऑफ RN R इज इक्वल टू n + 3R की पावर n, यही प्रूफ करवाना था, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, प्रूफ कर दिया। काम बिगड़ गया ना अपना, जेड एन और क्या था, जेड एन आर की पावर n-1 था, ठीक है। तो ये हमने ये प्रूफ कर दिया। अब इसके आगे क्वेश्चन एक और पूछ रहा था, क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर ये डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर ये अगर सोलेनोइडल होगा, क्या होगा, अगर ये डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर इजिकल टू सोलेनोइडल होगा, अगर
कब होगा? जब n इजिकल टू -3 होगा। उसको भी आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो पहले अपन बात करेंगे कि सोलेनोइडल क्या होता है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने पार्ट ए में आपको इरोटेशनल वेक्टर भी करवा रखा था, ठीक है ना। तो इरोटेशनल वेक्टर की तरह ही आपका क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या होता है सोलेनोइडल वेक्टर? तो सोलेनोइडल वेक्टर होता है आपका कि अगर आपके पास कोई डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू, किसकी? डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू अगर 0 हो जाए, या फिर डेल डॉट एफ की वैल्यू, किसकी? डेल डॉट एफ, ये दोनों एक ही बात है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डेल डॉट एफ दोनों क्या है? एक ही बात है। अगर डेल डॉट एफ की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? सोलेनोइडल। तो अपन एफ को किसको कहते हैं? तो इस एफ को, एफ यहाँ पे क्या है? एफ यहाँ पे वेक्टर फंक्शन है। क्या है? वेक्टर फंक्शन। और इस वेक्टर फंक्शन की वैल्यू अगर इसके वेक्टर फंक्शन के साथ अपन जो ये डेल है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में अगर आपकी उसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसकी अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो अपन इस एफ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। क्या कहते हैं? सोलेनोइडल वेक्टर, ठीक है ना। क्या कहते हैं? सोलेनोइडल वेक्टर। तो यहाँ से सोलेनोइडल वेक्टर मिल गया आपको। तो कब कहते हैं? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो अपन भी यहाँ क्या करेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ, ये अपन क्या करेंगे? यहाँ इसको मान लेते हैं कि ये अपना एफ है। क्या मान लेते हैं? आर एन आर को अपन क्या मान लेते हैं कि ये अपना क्या है? एफ है। और एफ अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो अपन क्या कर देंगे? इसको 0। तो इसको क्या कर देंगे अपन? 0 कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो फॉर सोलेनोइडल वेक्टर, फॉर सोलेनोइडल वेक्टर, और सोलेनोइडल वेक्टर कब होता है? जब डाइवर्जेंस ऑफ एफ इजिकल टू क्या हो? 0। तो अपन क्या कर देंगे? यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर इजिकल टू क्या कर देंगे? 0। और डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर इजिकल टू क्या है आपका? तो डाइवर्जेंस ऑफ आर, ये है आपके पास आर एन 3 प्लस एन इजिकल टू 0। और अब यहाँ से आर एन आपका क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता है। हेयर वी कैन से दैट आर एन डज नॉट इक्वल टू 0। क्या है आपका? आर एन क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अगर आर एन 0 होगा तो ये काम सारा बिगड़ जाएगा। तो आर एन अपना क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो कौन 0 हो सकता है? कि सर ये 0 हो सकता है। कौन 0 हो सकता है? तो ये 0 हो सकता है। तो ये 0 होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में? ये 0 होगा तो आपके पास में बन जाएगा, देखो 3 प्लस एन इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ से एन इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा? -3। और ये सोलेनोइडल वेक्टर कब होगा? अगर n इजिकल टू -3 होगा तो ही ये आपका आर एन आर क्या होगा? सोलेनोइडल होगा। अगर n इजिकल टू -3 के अलावा कुछ भी वैल्यू ले आओ आप, ये क्या नहीं होगा? सोलेनोइडल वेक्टर नहीं होगा। इसलिए जब ये सोलेनोइडल वेक्टर होगा तो n इजिकल टू आपके पास क्या होगा? -3 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक तो क्या करना था? डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये प्रूफ करनी थी, तो ये प्रूफ कर दी। उसके बाद में उसने कहा कि अगर n इजिकल टू -3 है तो वो सोलेनोइडल वेक्टर होगा, तो उसको भी हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। इस प्रकार हमने क्या किए? 2 क्वेश्चन कर लिए पार्ट बी के। अब अपन लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रवणता u की कुंतल, कुंतल का मतलब होता है कर्ल, ठीक है ना। हिंदी में कर्ल को क्या कहते हैं? कुंतल कहते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए टू प्रूव दैट द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, किसका कह रहा है? ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा लेकिन बताऊंगा जरूर। तो सिद्ध कीजिए कि प्रवणता u को कुंतल शून्य है टू प्रूव दैट द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u इज 0, ठीक है। इसको अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ u क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे कर्ल ऑफ u क्या होता है, और फिर अपन बात करेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन u आपको क्या दे रखा है? u आपको कोई भी क्या दे रखा है? वेक्टर फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? कोई भी वेक्टर फंक्शन दे रखा है, ठीक है। आपको दे रखा है वेक्टर फंक्शन। अब इसको क्या करना है आपको? ये कह रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ u, तो आपको क्या ले लो? u का ग्रेडियंट। तो देखो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ u मतलब होता है कि आप अगर किसी को अगर डेल u के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? सीधा मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई? अपने वाला मल्टीप्लाई। जैसे अपन 2 × 3 कैसे करते हैं? वो वाला मल्टीप्लाई, ठीक है ना। वो वाला मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ u। अगर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल होता है उसका अगर किसी भी
यू के साथ में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ यू। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ यू से जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे सोल्यूशन, क्या करेंगे अपन इसका सोल्यूशन लेंगे। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये करेंगे कि क्या करेंगे डेल यू करेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ यू यहाँ क्या कहेंगे डेल यू। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल आपका होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्या होता है डेल होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, फिर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। और अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर को किसके साथ में किस पर अप्लाई कर दो, यू पर अप्लाई कर दो। तो अगर यू पर अप्लाई होगा तो यू क्या हो जाएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अपना कौन सा मल्टीप्लाई है, नॉर्मल मल्टीप्लाई है, ना तो डॉट प्रोडक्ट है ना अपना क्रॉस प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये अपना नॉर्मल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा डेल यू, डेल यू आ जाएगा आपके पास में आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, तो ये जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप, तो ये आपका के कैप डेल आपका डेल यू अपॉन डेल जेड, तो ये आपका डेल यू अपॉन डेल जेड हो गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया डेल यू, ठीक है ना, क्या आ गया डेल यू आ गया, ठीक है। अब डेल यू के साथ में आपको क्या करना है, उसका कर्ल लेना है। कर्ल मतलब क्या होता है, अब देखो कर्ल का मतलब होता है अगर किसी भी आपके सामने कोई भी आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास वेक्टर फंक्शन है, ठीक है ना। ये जो यू है ना, यू आपका वेक्टर फंक्शन नहीं है, यू कोई भी क्या है अदिश फलन है, ठीक है। यू क्या है आपके पास कोई भी अदिश फलन है, ये सदिश फलन नहीं था यू, इसलिए अपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये सदिश फलन नहीं था। अब अपने पास ये क्या आ गया, ये आपका क्या हो गया सदिश फलन हो गया। और आपके पास कोई भी सदिश फलन होता है, कोई भी सदिश फलन एफ है, और अगर एफ का अगर आप डेल कौन सा डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो अपन उसको क्या कहेंगे, तो उसको अपन कह देंगे कर्ल ऑफ एफ, क्या कह देते हैं इसको कर्ल ऑफ एफ। और डेल का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो अपने को क्या करना है इस डेल यू के साथ में क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेल का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू डेल ऑफ यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आई डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। क्रॉस क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करना है, इसके साथ में, तो इसको भी अपन राइट कर देते हैं। तो इसको राइट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये कर दिया अपन ने। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ये भी आपके पास वेक्टर है एक, ये भी क्या है आपके पास एक वेक्टर है, और इन दोनों का अपन क्या करेंगे, इन दोनों का अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या कर देंगे अपन, डेल क्रॉस डेल यू इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा, देखो क्या निकालते हैं अपन, डिटरमिनेंट निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ तो हो जाएगा आपका आई कैप, यहाँ आपका जे कैप, और यहाँ आपका के कैप। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये आपका डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये आपका है डेल अपॉन डेल जेड। और इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो क्या निकाल देंगे, डेल यू अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स, सबसे पहला वाला आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, और फिर डेल यू अपॉन डेल जेड आएगा आपका, क्या आ जाएगा इस प्रकार आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आगे और सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे,
इसको ऊपर कर लेते थोड़ा स्लाइड को, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, लगभग 0 आ जाएगी। कारण रीजन क्या है, देखो 0 आने का, डेल क्रॉस डेल यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, तो देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी, आई कैफ, तो आपको यहाँ लिख देता हूँ आई कैफ। आई कैफ की वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, सुपा देंगे, इसके करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, देखो डेल यू अपॉन डेल जेड। अब इसका क्या करोगे आप, अगर इसका आप वाई की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो वैल्यू के लिए क्या करोगे, आपको निकालनी आई कैफ की वैल्यू, तो आई कैफ इंटू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल जेड, और फिर माइनस आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इस प्रकार अगर आप देखो, अब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में, y की रेस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल जेड का क्या करना है आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और जैसे ही इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0। वैसे ही अपन क्या करेंगे आगे, जे माइनस जे कैप, और जे कैप की वैल्यू निकालेंगे, तो जे कैप की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जे कैप की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जे कैप की वैल्यू निकालने के लिए इसको छिपा देंगे, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, देखो यहाँ से इसको छिपाना है और किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। तो यहाँ से देखो डेल अपॉन डेल एक्स, और साथ में इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर माइनस डेल अपॉन डेल क्या था, एक्स था, यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, और उसके साथ में किसका करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का, किसका करना है, एक्स का, डेल यू अपॉन डेल एक्स का कर देते हैं, ठीक है। और फिर प्लस के कैप, और प्लस के कैप के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका एक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। और अब क्या करेंगे, किसका करेंगे अपन, अब करेंगे अपन के कैप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो के कैप की करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, के कैप में, ठीक है। और के कैप की करेंगे तो क्या करेंगे, के कैप वाले को छिपा देंगे, और इसका करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, के कैप इंटू इसको करेंगे तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स, और साथ में किसका मल्टीप्लाई, डेल यू अपॉन डेल वाई का मल्टीप्लाई, और फिर माइनस, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स का, सॉरी डेल अपॉन डेल वाई का किसके साथ करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स का करेंगे, किसका करेंगे, डेल एक्स का। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, ये सब का प्रोडक्ट करेंगे, तो देखो ये सारे के सारे क्या करें, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन अलग के रेस्पेक्ट में, ये भी इसके अलग रेस्पेक्ट में, ये भी अलग, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसके अंदर y की टर्म्स नहीं है, ये z के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसमें z की टर्म्स नहीं है, तो क्या हो जाएंगे इन सबके जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल क्रॉस डेल यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 0, और ये हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया। क्या प्रूफ करना था अपने पास, कि क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या प्रूफ करना था, डेल क्रॉस डेल यू इजिकल टू 0 प्रूफ करना था, और हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी इसको 0 प्रूफ कर दिया। ये देखो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, हल कर दिया, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ f इजिकल टू एक्स आई कैप 2y j कैप प्लस 3z k कैप है तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट f n क्रॉस ds इजिकल टू 6v, जहाँ s के द्वारा घिरा हुआ आयतन v है, वेयर v इज वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय s। इसकी क्या करनी है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
तो इसका सॉल्यूशन अपन निकालेंगे गॉस की अपसरण प्रमेय के द्वारा। क्या लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गॉस की अपसरण। देखो आपको दे क्या रखा है, आपको देखते ही सीधे सीधे लग रहा है किसका स्टेटमेंट लिख रहा है, गॉस की अपसरण प्रमेय का, क्योंकि गॉस की अपसरण की प्रमेय में ही ऐसा कथन आपको स्टेटमेंट आता है। और उसमें आपको क्या करना होता है, गॉस की अपसरण प्रमेय में आपको जो सरफेस इंटीग्रल है उसको क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, और उसका अपन क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे। तो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि लिख देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग बाई, यहाँ से लिख देंगे गॉस की अपसरण प्रमेय द्वारा, गॉस की अपसरण प्रमेय द्वारा, ठीक है ना। तो गॉस की अपसरण प्रमेय, यहाँ गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस एफ डॉट एन कोएफ डी एस इजिकल टू क्या होता है, इजिकल टू होता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी वी, ऐसे होता है। और इसका अपन अगर, ये तो इसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में न लेकर अपन क्या लेके, इसको अगर मैं लिख दूं कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी, इसका जो कार्तीय रूप है वो होता है ऐसे, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड, और इनटू में क्या होता है dx dy और dz कह दो। अगर ये लिख दो, यहाँ ये नहीं लिख सकते हो तो साथ में ये नहीं, मतलब ये नहीं लिखना चाहते हो तो डी भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो क्या लिख दिया आपने, डी भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए अपने को दे क्या रखा है, एफ इजिकल टू क्या दे रखा है, एफ इजिकल टू अपने को दे रखा है, एफ इजिकल टू दे रखा है एक्स आई केप प्लस वाई 2y जे केप, क्या दे रखा है आपको 2y जे केप प्लस 3z के कैफ प्लस 3z के कैफ। अब देखो ये है आपका f किस टाइप में होता है, f इजिकल टू ऐसे होता है, f इजिकल टू f1 आई केफ प्लस f2 जे केफ प्लस f3 के कैफ, इस टाइप में f होता है आपका। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, f1 की वैल्यू क्या है x, f2 की वैल्यू क्या है 2y, f3 की वैल्यू क्या है 3z। देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर करके यहाँ से f1 f2 और f3 की वैल्यू फाइंड बता सकते हो। तो अपन ने क्या कर दिया, f1 की वैल्यू क्या है x, f2 की वैल्यू क्या है 2y और f3 की वैल्यू क्या है 3z। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इन तीनों की वैल्यू क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो देखो अपने पास पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी v डेल f1 अपॉन डेल x। तो देखो x की जगह क्या है x डेल f अपॉन डेल x प्लस f2 की जगह क्या है आपका 2y, तो रख देते हैं डेल 2y अपॉन डेल y, फिर प्लस तो प्लस, फिर f3 की वैल्यू कितनी है 3z, तो यहाँ से रख देते हैं f3z अपॉन आपकी है डेल z, क्या है आपका डेल z, और यहाँ से डॉट इंटू क्या है, इंटू है आपका dv, क्या है dv। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, देखो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा यहाँ से आ जाएगा 1, देखो डेल एक्स का अपॉन डेल एक्स 1, डेल 2y अपॉन वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि डेल वाई का वाई की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और साथ में 2, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 डॉट इंटू डी वी आ गया, क्या आ गया इंटू डी वी, और यहाँ पे क्या है v, और इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं आगे 1 प्लस 2 प्लस 3 और 3 6, तो यहाँ से 6 डॉट डी वी, और यहाँ से 6 बार और पीछे क्या डी वी, और यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ से आ जाएगा आपका 6v, क्यों, क्योंकि ये किसी न किसी का सरफेस का वॉल्यूम है
और ये क्या है आपके दी हुई सरफेस का वॉल्यूम है, तो यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, इसको वॉल्यूम कंसिडर कर लिया v, और 6v हो गया, वेयर v इज वॉल्यूम, जहाँ पर v क्या है, वॉल्यूम है। किसको रिप्रेजेंट करता है v अपने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्टोक्स की प्रमेय की फलन f इजिकल टू जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप के लिए सत्यापन कीजिए। क्या करना है आपको, स्टोक्स की प्रमेय को क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, कि स्टोक्स की प्रमेय को सत्यापित कीजिए जहाँ सी ए क्या है, एक्स वाई प्लेन का इकाई वर्त है। जहाँ आपका जो सी है क्या है, आपका जो सी है वो आपका एक्स वाई प्लेन का एक इकाई, एक्स वाई प्लेन, यह आपका एक्स वाई प्लेन, इसका एक क्या है, सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है, और उसकी रेडियस है कितना है, इकाई वर्त है। इकाई मतलब जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू 1 है। इसको कहते हैं समतल का इकाई वर्त है, तो इसकी इकाई वर्त मतलब उसकी रेडियस है जो 1 है। जो z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गोलार्ध, गोलार्ध मतलब अर्धगोला, किसकी, यहाँ पे अर्ध गोलार्ध की बात कर रहा, मतलब क्या है, अर्धगोला। तो क्या है आपका अर्धगोलार्ध को परिबद्ध किए हुए, और जहाँ आपका z है वो किसको परिबद्ध किए हुए हैं, अर्धगोलार्ध को परिबद्ध किए हुए। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, क्या करना है, स्टोक्स की थ्योरम को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। फॉर द फंक्शन f इज इक्वल टू जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप वेयर c इज द यूनिट सर्कल, और वेयर c इज द यूनिट सर्कल, और c क्या है आपका, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है वो है यूनिट, यूनिट मतलब 1 है, जिसकी रेडियस कितनी 1 इन एक्स वाई प्लेन बाउंडिंग द हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर मतलब है स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा मतलब हेमीस्फीयर, और जो क्या है जहाँ पर हेमीस्फीयर रिप्रेजेंट z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके फिगर पर बात करते हैं, इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके फिगर पर। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन में एक इकाई वर्त है, ये आपका ठीक है, ये आपकी क्या होगी, दो एक्सिस हो गई, क्या हो गया आपकी दो एक्सिस। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे अपन एक रेडियस सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन एक ये क्या बना दिया अपन ने, सर्कल बना दिया, क्या बना दिया इसका, क्या बना दिया अपन ने, एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अपन वापस सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ठीक से नहीं बना, सपोज दैट ये आपका एक सर्कल है, क्या है आपका ये सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल के क्या करेंगे अपन, ये आपका क्या है ओरिजिन है, ये क्या है, ये आपका ओ है, ये आपका क्या कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन है, ये आपका कौन सा प्लेन है, वाई, और ये एक्स के सामने वाला जस्ट कौन सा है, एक्स डैश, ये आपका वाई डैश हो गया, हो गया। अब देखो, अब ये कह रहा है कि एक हेमीस्फीयर है जिसका जो वर्त है, समतल का इकाई वर्त है जो गोलार्ध को परिबद्ध किए हुए। अब आपके पास एक हेमीस्फीयर है, क्या है, एक अर्धगोला है। कैसा गोला है, अर्धगोला है। से आपके पास इस प्रकार का अर्धगोला है, और वो अर्धगोला किस प्रकार है, मान लो जेड एक्सिस है आपका, ये क्या है आपका जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स ये वाई, और इसी प्रकार क्या हो जाता है, एक जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है ये हेमीस्फीयर है, और हेमीस्फीयर मतलब आधा ही है, आगे नहीं जा रहा है, यहाँ तक ही है, तो यहाँ पर ऐसे क्या है आपका हेमीस्फीयर है। और इस हेमीस्फीयर का जो सर्कल है वो सर्कल किस में एग्जिस्ट करता है, वो आपका इस एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जेड का योगदान क्या है, 0 है। जेड क्या है इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं है, हेमीस्फीयर के अंदर तो है, लेकिन आपका जो हेमीस्फीयर है वो किस डायरेक्शन में, के कैप की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर है, इसकी क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ हेमीस्फीयर है, यहाँ
यहाँ आपका कैसे ऐसे हेमिस्फीयर ऐसे होता है ना, और ये आपका सर्कल है, वो सर्कल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका सर्कल एग्जिस्ट कर गया और यहाँ आपका ऊपर हेमिस्फीयर है, क्या है आपका हेमिस्फीयर। और ये जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल किस में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। ये क्या है, क्या कह रहा है कि जो आपका जो सी है, इकाई वर्त है, वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में इसका मतलब इसके अंदर जेड का योगदान है, जो जेड का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 0 है। मतलब जेड इसके अंदर क्या है, 0 है। यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, और तो क्या हो जाएगा, आपकी जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। और साथ में क्या हो जाएगी, इसका सोल्यूशन करते हैं अपन, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, किस पर, सोल्यूशन के लिए बात करते हैं। तो इसके लिए लिख देंगे कि पहले क्या लिख देंगे कि जो आपका हेमिस्फीयर है वो क्या है, आपका हेमिस्फीयर कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू 1 है, क्या है 1। ये कहाँ से आया, यहाँ से। देखो ये आपको ऐसे दे रखा है, इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करोगे, स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर 1 इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। और ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर है। और ये हेमिस्फीयर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये हेमिस्फीयर है, उसका जो सर्कल है वो तो सर्कल है एक्स वाई प्लेन में, और जो हेमिस्फीयर का जो पीछे वाला भाग है वो आपका इस यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, एक्स वाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब के कैप की डायरेक्शन में है। और यहाँ पर जेड का जो योगदान है वो कितना है, तो जेड इजिकल टू यहाँ पे कितना है, 0 है। और यहाँ पे तो जेड 0 है तो डी जेड भी कितना हो जाएगा, 0 होगा। और अगर जेड 0 है तो जेड का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 0। और साथ में आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या दे रखा है, 1। यूनिट सर्कल लगाए, यूनिट का एक यूनिट लेंथ की रेडियस वाला क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। तो इस प्रकार से अपने को इतनी चीज़ें तो यहाँ पे दे रखी है। और साथ में अपन क्या मान लेंगे, साथ में अपन मान लेंगे दो प्राचलिक समीकरण, क्या मान लेंगे, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन मान लेंगे कि x इजिकल टू क्या है आपका, x इजिकल टू है cos थीटा, ठीक है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन। और y इजिकल टू आपका क्या है, sin थीटा, क्या है, y इजिकल टू है आपका sin थीटा। अब क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टोक्स की प्रमेय को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो अपन बात करते हैं कि स्टोक्स की थ्योरम क्या होती है। अभी तक तो अपन किस पर बात कर रहे थे, क्वेश्चन पर बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी चीज़ें दे रखी है, ये इतनी चीज़ें आपको क्या है, गिवन है, क्या है, एक्स इजिकल टू कॉस थीटा, वाई इजिकल टू साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 है। और 1 मतलब यहाँ पे रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 1 है। और हेमिस्फीयर दे रखा है, और इस हेमिस्फीयर का जो आगे वाला सर्कल है वो सर्कल आपका एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है। अब आप अपन बात करते हैं कि स्टोक्स का थ्योरम क्या कहता है, कौन सा, कि स्टोक्स का जो थ्योरम है वो क्या कहता है, ठीक है। तो स्टोक्स के थ्योरम क्या कहता है, स्टोक्स का थ्योरम कहता है कि आपके पास अगर कोई भी क्या है, कि आपके पास कोई भी एफ डॉट क्या है, आपके पास में एक कोई भी कर्व है, यहाँ पर कोई भी लाइन इंटीग्रल है आपके पास, कैसा है, एफ डॉट डी आर, कैसा लाइन इंटीग्रल है, एफ डॉट डी आर टाइप का आपके पास लाइन इंटीग्रल है। तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपका सरफेस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, क्या होता है, कर्ल ऑफ एफ। और कर्ल में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, कर्ल क्या होता है, किसी भी अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर का अपन एफ वेक्टर फंक्शन के साथ अपन क्या कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कर्ल ऑफ एफ कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया कर्ल ऑफ एफ इजिकल टू क्या हो गया आपके, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप, डॉट क्या, एन कैप इंटू डी एस। क्यों, क्योंकि आपका सरफेस इंटीग्रल है। तो इस प्रकार हमने क्या लिख दिया, ये आपका होता है स्टोक्स थ्योरम। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये स्टोक्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में जो 3 थ्योरम होते हैं, जो यूनिट 5 में आपके पास में 3 थ्योरम है, एक तो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम, एक स्टोक्स का थ्योरम, और एक ये होता है आपका, एक होता है ग्रीन का थ्योरम, ठीक है ना। तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड आपको इसके स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होती है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, इन सारी बातों की आपको शॉर्ट में तो हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंदर क्वेश्चन करवा रखे हैं तीनों के तीनों थ्योरम के ऊपर करवा रखे हैं।
और इसके बारे में पर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, विस्तार से आप पढ़ना चाहते हो, सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो, क्योंकि ऐसा तो थोड़ी है कि भाई ये क्वेश्चन हमने करवाए, ये तो हमने प्रिडिक्ट किए कि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर इस टाइप के नहीं आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ भी नंबर यहाँ जो वैल्यू है वैल्यू चेंज करके दे देगा। उसके बाद भी अगर वैल्यू चेंज करके भी नहीं दे और क्वेश्चन ही पूरा घुमा दे तो भी आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इस प्रकार अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से थ्योरी को कवर करना चाहते हो, तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का ऑलरेडी हो गया सिलेबस, अभी एग्जाम चल रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर का भी ऑलरेडी हमने क्या है बेस कब से स्टार्ट कर रखा है, और काफ़ी सारी यूनिटें अपलोड हो गई है ऑलरेडी। तो आप देरी मत करना, फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे ही एग्जाम हो आप सेकंड सेमेस्टर का सब्सक्रिप्शन ले लेना ओनली 599 रुपीज़ में, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, विद पीडीएफ नोट्स, विद वीडियो लेक्चर्स। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो हमसे कभी भी आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और इंस्टाग्राम, किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें डाउट पूछ सकते हो। आप हम आपके लिए 24/7 आपके लिए क्या है, आपके डाउट सॉल्व के लिए ईजी अवेलेबल रहेंगे। तो आप अगर अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो आज ही हमारे 12th प्लस से आप क्या करना, सेकेंड सेमेस्टर का पेड कोर्स में सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं आगे कि क्वेश्चन है F.dr = CS कर्ल F n .dx, ये आपका क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम होता है। क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम। अब अपन बात करते हैं आगे कि अपने को क्या करना है, इसमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना, स्टोक्स थ्योरम को सत्यापन करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अपन बात करते हैं इसके वेरिफिकेशन पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी दोनों पार्ट। अब जब भी आपके पास में वेरीफाई वाली बात आए तो अपन को क्या करना है, दोनों पक्षों को, दोनों साइड को क्या करना है, इक्वली प्रूफ करने, इस साइड को, इस साइड को भी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा साइड है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो इन पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको लेते हैं तो फ्रॉम LHS, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, LHS। और LHS क्या कहता है, LHS आपका कहता है कि C, ठीक है। C पर आपका जो F है, F क्या दे रखा है आपको, F दे रखा है ये, F दे रखा है क्या, ZI कैप प्लस आपको क्या दे रखा है, XJ कैप प्लस YK कैप, ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा DR। और DR क्या होता है, देखो DR आपका क्या हो जाएगा, R = आपका होता है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ये होता है आपके पास में, क्या होता है, ठीक है, ये होता है LHS = R। अब अपन अगर डेल R करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, DR किया हुआ है तो DR करेंगे तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम टू सेम DX I कैप प्लस DY Z कैप प्लस DZ K कैप, इस टाइप में आ जाएगा। तो अपने पास क्या है यहाँ पे F.dr, तो अपन DR की वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे। तो DR की वैल्यू क्या है, DX I कैप प्लस DY Z कैप प्लस DZ K कैप, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो इसको क्या करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Z.dx, तो Z × dx आ जाएगा, और Z × dx यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में C Z.dx प्लस आपके पास आ जाएगा X.dy प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस Y.dz ये आ गया आपके पास में। और अब देखो, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या बताऊँ कि Z = आपके पास क्या है, 0, तो वहाँ पे Z = 0 रख दो। क्यों, क्योंकि Z का कॉन्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं इसके अंदर, आप Z की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो। देखो इसके अंदर Z के तो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, Z एक्सिस इन्वॉल्व ही नहीं है ऑलरेडी, तो अपन Z की वैल्यू क्यों पुट करेंगे। और DZ की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो यहाँ से ये भी टर्म्स 0 और ये टर्म्स भी 0, ये भी 0 हो जाएगी, ये 0 बचेगी क्या पीछे, ये वाली फॉर्म, क्या बच गया पीछे, तो = आपके पास बच गया C और क्या बच गया साथ में X dy बच गया, और सारी क्या होगी 0। और यहाँ से अपन क्या कर देंगे C मतलब अपना जो ये अपना सर्कल है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेकर 2π तक, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इसकी क्या कर देंगे, एक बार तो C भी रहने दो, पहले क्या करेंगे इसको, x = पैरामीटर की इक्वेशन से अपने पास क्या आ गया, x = cos थीटा और y = sin थीटा, तो अपन क्या रख देते हैं, x =
कॉस थीटा, और वाई आपका क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा। और अगर वाई का आप रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा डॉट डी थीटा, क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी रखनी है, डी वाई की, तो अपने पास तो वाई है, तो अपन वाई को डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकते हैं, डी वाई, तो मैंने वाई का डिफरेंशिएशन करके क्या निकाल दिया, डी वाई निकाल दिया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सी। अब सी की जगह क्या कर दो, 0 से 2 पाई, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दिया, और वाई इज इक्वल टू साइन थीटा पुट, साइन थीटा पुट किया, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करके वहाँ पे पुट कर दिया। तो वहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई, क्योंकि देखो यहाँ से 0 से लेकर पूरा सर्कल घूम रहा है भाई, अपना कर्व जो कहाँ से घूम रहा है, 0 से लेकर वापस 2 पाई तक आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई, फिर आगे क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई, और x की जगह cos थीटा, ये आपका cos थीटा, और फिर y की dy की जगह cos थीटा डॉट डी थीटा, cos थीटा डॉट डी थीटा, ये होगा। अब यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे अपने पास, तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा, देखो ये कि क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ये आ गई अपने पास वैल्यू, और यहाँ ये आ गई, तो अपन क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने के लिए अपन आगे काम करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं थोड़ा, अब देखो, अब 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। अब मैं क्या करूँगा, अब पहले तो इसको 0 से 2 पाई है, क्या है, 0 से 2 पाई, ठीक है। आपके पास क्या है, 0 से 2 पाई। अब मैं 0 से 2 पाई है, इसको यहाँ तो हम इंटीग्रेशन वाला जो प्रॉपर्टी है उससे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कि ऐसे कैसे, कि सर देखो ये भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, और ये चौथा भाग, ये चारों क्या है, चारों के चारों आपके त्रिज्यीय खंड है। अगर आप यहाँ से 0 से लेकर π/2 तक एक का इंटीग्रेशन करो, और उसको क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई इस एक का आप क्या करो, यहाँ वाला इसका एरिया फाइंड आउट करो, और फिर क्या कर दो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ फिर आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 0 से 2 पाई जो कॉस स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा है, इसको मैं क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, किस में कन्वर्ट करूँगा, इस इंटीग्रेशन को, इसको ऐसे लिख दूंगा 4 इंटू 0 से π/2, क्यों, क्योंकि 2 पाई है, वो चारों क्या है, इक्वल पार्ट्स है, तो 4 इंटू 0 टू π/2 कर दूँ, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। और अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस 2 थीटा होता है ना, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 2 थीटा प्लस 1/2। तो यहाँ से क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगी 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पे 4, ये था आपका 4, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, और साथ में इंटू डी थीटा। और यहाँ से क्या कर देंगे अपन, इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो क्या आएगा, अपने पास आ जाएगा 4 इंटू कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, क्या साइन 2 थीटा अपॉन 2, और फिर 2 तो ऑलरेडी था, 2 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस हो जाएगा थीटा अपॉन 2, प्लस क्या जाएगा थीटा अपॉन 2, क्योंकि देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का 1 का हो जाएगा थीटा, तो θ/2, और लिमिट क्या पुट कर देंगे, 0 से π/2 पुट कर देंगे। और जैसे ही अपन लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ से देखो लिमिट पुट करेंगे, तो 4 इंटू
साइन जीरो की वैल्यू जीरो, थीटा की जीरो जीरो, तो ये पीछे वाला टर्म से कुछ नहीं बचेगा, 5/2 रखेंगे, तो π/2 रखेंगे तो यहाँ देखो 2 इंटू आप π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पीछे क्या बचा साइन पाई, क्या बचेगा साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो ये टर्म्स क्या बन जाएगी पूरी जीरो, और यहाँ पे अपन रखेंगे क्या π/2, तो π/2 रखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से अपन 4 इंटू π/2 इंटू 2, ये होगी इसकी फाइनल वैल्यू, और 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ गई पाई, जो इसकी जो वैल्यू आई है इस इंटीग्रेशन की वो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास पाई आ गई, ठीक है, क्या आ गई पाई आ गई। इस प्रकार से अपन ने क्या कर ली, एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब आपने को पूरा वेरीफाई करना है, क्या करना है पूरा वेरीफाई करना है, तो पूरे वेरिफिकेशन के लिए अपन क्या करेंगे आगे और सॉल्व करेंगे, तो क्या हो गया अपने पास LHS की वैल्यू क्या आई है अपने पास, देखो यहाँ से अपन याद रखेंगे अपने पास तो LHS की वैल्यू है, तो LHS की वैल्यू क्या आई अपने पास पाई आई, ठीक है, और अपन RHS की वैल्यू भी क्या निकालेंगे पाई निकाल देंगे, तो अपन मान लेंगे कि हाँ ये दोनों इक्वल है, और अपनी जो स्टोक्स की थ्योरम है वो क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी, अगर नहीं निकलेगा तो अपन मान लेंगे कि प्रूफ नहीं हुई, ठीक है ना, तो अपन बात करते हैं आगे, देखो बात करते हैं, ठीक है, अब अपन निकालेंगे क्या RHS की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड को ऊपर कर देते हैं। अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब अपन वैल्यू निकालेंगे अपना जो मेन टास्क है वो निकालनी है अपने को RHS, अब अपन किसके लिए काम करेंगे RHS के लिए काम करेंगे, ठीक है, तो अपन बात करते हैं RHS पर, ठीक है, किस पर बात करते हैं RHS, तो RHS पर बात करेंगे तो क्या है आपके पास क्या दे रखा है, अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है अपने को प्रूफ करना है कि जो अपना कर्ल ऑफ f डॉट n कैफ डॉट ds है, ठीक है, इसका जो सरफेस इंटीग्रल है, क्या इसका जो सरफेस इंटीग्रल है वो क्या आना चाहिए पाई आना चाहिए, अगर वो तो वैल्यू पाई आ गई अपने पास, अपने सॉल्व की तो पाई आ गई, अब ये भी क्या आनी चाहिए अपने पास पाई आनी चाहिए, तो अपन बात करते हैं कर्ल ऑफ f, तो मैं ऑलरेडी आपको पहले समझाया था मैंने कि कर्ल ऑफ f क्या होता है, कर्ल मतलब होता है डेल क्रॉस f, यह होता है कर्ल ऑफ f, और अब कर्ल ऑफ f की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्ल ऑफ f की, ठीक है, तो बात करते हैं अपन कर्ल ऑफ f, तो f अपने पास क्या दे रखा है, f अपने पास दे रखा था अपने पास क्या दे रखा था f, देखना पड़ेगा f ऊपर से, स्मार्ट बोर्ड को चलाना अपने आप में क्या है किसी मुसीबत से कम नहीं है, इसके फायदे भी बहुत है तो नुकसान भी बहुत है, ठीक है, अपन बात करते हैं अपने पास क्या था, अपने पास f था, देखो यहाँ लिख देते हैं अपन ताकि अपने को क्या है ऊपर खिसकाएंगे तो दिख जाए इजीली, f इजिकल टू अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास दे रखा है जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, यही दे रखा है, ठीक है, वापस अपना ये मैटर ऊपर, मैं बोल रहा हूँ ना अपने आप में मुसीबत से कम नहीं है ये चीज़, ठीक है, आराम से चले जाओ ऊपर, हाँ ऐसे, ठीक है, अब बात करते हैं कर्ल ऑफ f डॉट एन कैफ डॉट ds, ठीक है, तो अपने पास वैल्यू तो दिख रही है ना, हाँ ठीक है दिख रही है, अब अपन क्या करते हैं कर्ल ऑफ f,
अब निकलाएंगे क्या, किसकी वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपन कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कर्ल ऑफ एफ की, ठीक है। तो कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, कर्ल ऑफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपका आई कैफ, ये आपका जे कैफ, ये आपका के कैफ, फिर आपका डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, और ये आपका डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एफ आएगा, तो एफ में क्या है, यहाँ पे जेड, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे वाई, आगे वैल्यू। अब क्या करते हैं अपन, कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा अपने पास, कर्ल ऑफ एफ आएगा अपने पास, देखो अपने पास क्या आ जाएगा कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ इजिकल टू, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आई कैफ, फिर आई कैफ पर ऊपर हाथ रख के डेल वाई अपॉन डेल वाई, 1 माइनस 0, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस नहीं माइनस जे कैप, फिर ये छुपा दो, तो क्या बनेगा आपके पास 0 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 1 माइनस 0 मान लो ऐसे, ठीक है। फिर प्लस के कैप, और के कैप के बाद में के कैप को छुपा देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस 0, तो ये आपका 1 माइनस 0। यहाँ देखो, यहाँ 0 माइनस 1 था, तो मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, क्योंकि ये वाला माइनस मैंने प्लस कर दिया, 20 वाला इसको प्लस कर दिया, और यहाँ पे 1 माइनस 0 कर दिया। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ गई, कर्ल ऑफ एफ इजिकल टू अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया। इस कर्ल एफ की वैल्यू मैं क्या कर दूँ, यहाँ रख दूँ वापस, इसमें रख दूँ, इसमें रखूँगा, मेरे पास क्या आ गया, कर्ल ऑफ एफ। देखो कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। अब देखो कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और अब साथ में आपका क्या है एन कैप, और एन कैप मैं कब से कह रहा था कि आपका जो हेमीस्फीयर है वो हेमीस्फीयर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो अपन क्या लेंगे, एन कैप क्या ले लेंगे, के कैप, एन कैप को क्या ले लेंगे, के कैप। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट करेंगे, तब यहाँ से आ जाएगा कर्ल एफ की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और फिर डॉट, फिर आप में एन कैप क्या है आपका, डॉट के कैप, और फिर आपका क्या हो जाएगा ds, क्या हो जाएगा ds। एन कैप क्या लिया मैंने, के कैप लिया, क्यों लिया, क्योंकि आई और जे किसके डायरेक्शन में, ठीक है, और आपका जो हेमीस्फीयर है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, के डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो क्या ले लिया मैंने, एन कैप इजिकल टू के कैप ले लिया, और यहाँ से क्या कर दिया, कर्ल एफ, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई इंटू के कैप, यहाँ से देखो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के कैप क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, के कैप का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ में, के कैप का इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये आई डॉट के कैप प्लस जे डॉट के कैप प्लस के कैप डॉट के कैप, और ये आपका सरफेस इंटीग्रल, और डॉट ds, डॉट क्या हो गया, ds हो गया। अब इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, ये 0 ये 0, ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास में, यहाँ से बन गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ s डॉट 1 डॉट ds, और 1 डॉट ds मतलब सरफेस s, और आपके पास में सरफेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 है, क्या है, यूनिट सर्कल का एक आपके पास क्या है, यूनिट लेंथ की रेडियस का क्या है आपके पास सर्कल है, और उस सर्कल की आर आपको पता है, तो यहाँ से वहाँ से आप सरफेस निकाल सकते हो। क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर आपको पता है ना, आर इजिकल टू क्या था, पहले भी अपन कब से बात कर रहे हैं कि यूनिट सर्कल का है, मतलब जो रेडियस थी वो क्या थी अपने पास 1 थी, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, आर की जगह 1 रख देंगे, तो पाई, तो यहाँ से क्या ले हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आ गया पाई। तो इस प्रकार अपने पास आर एस एस की वैल्यू भी क्या आ गई पाई, और एल एस एस की वैल्यू भी क्या थी अपने पास पाई थी, क्या था,
क्या था अपने पास, देखो LHS की वैल्यू भी अपने पास क्या आई है, पाई, ये पाई आई हुई है, और देखो आगे वापस देखो, और RS की वैल्यू भी क्या आ गई, पाई। इस प्रकार क्या हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब ये अपन ने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। किसको वेरीफाई किया आपने, स्टोक्स के थ्योरम को क्या कर दिया आपने, वेरीफाई कर दिया। इस प्रकार अपना क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा क्वेश्चन बच गया है, ये क्वेश्चन, ये है आपके पास सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो अपने पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6y dy, और वेयर C इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। तो क्या करना है आपको, ग्रीन की थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको, ग्रीन की थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो अपन बात करते हैं ग्रीन की थ्योरम पर। तो सबसे पहले आपको किस पर बात करनी है, ग्रीन की थ्योरम पर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, आपको वेरीफाई करनी है, किसको वेरीफाई करना है, ग्रीन की थ्योरम को। तो अपने को क्या करना है, सेम पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा का वैसा यहीं भी करना है, यहाँ भी करना है। आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, ग्रीन की थ्योरम लिखनी है, और ग्रीन की थ्योरम लिखने के बाद में उसके LHS को RSS के इक्वल बता देना है। पहले LHS को प्रूव करेंगे, और फिर RSS को फाइंड आउट करेंगे, और दोनों को क्या देंगे, इक्वल बता देंगे। दोनों को क्या बता देंगे, इक्वल बता देंगे, और इक्वल आने के बाद में अपने को पता लग जाएगा कि ये अपनी क्या है, थ्योरम प्रूफ हो गई। तो अपन बात करते हैं ग्रीन की थ्योरम पर, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इसको इस साइड ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, इसके दो पैराबोला बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं इसका पैराबोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका, पैराबोला। क्या बनाते हैं, दो पैराबोला बनाते हैं। क्या अपने पास पैराबोला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। आगे क्या ले लेते हैं, एक तो पैराबोला ये है अपने पास, कौन सा पैराबोला, दूसरा पैराबोला आपके पास में, ये आपका पैराबोला, ठीक है। इनके इंटरसेक्शन कितने हो रहे हैं, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये आपका पैराबोला कौन सा है, ये है आपका पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये कौन सा है आपका, ये पैराबोला है आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास दो पैराबोला आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये अपना कर्व कौन सा है, ये आपका कर्व है C1, और ये आपका कर्व कौन सा है, C2, ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन मैंने ये ऐसे क्यों लगाई है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। आगे क्या करूँगा, बात करूँगा। तो पहले सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, और इसके बीच में जो एरिया है, ये इन C1 और C2 के बीच में जो कर्व के बीच में जो एरिया है दो, इस एरिया को अपन क्या नाम देते हैं, S मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लिया अपन ने, S मान लिया। अब देखो, अब इसके अपन क्या निकालेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट, कि ये दोनों आप पर एक दूसरे को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, उसके क्या निकालेंगे अपन, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो बात करते हैं अपन इसके प्रतिच्छेद बिंदु पर। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ से देखो y इजिकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो क्या निकालते हैं अपन, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। बात करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। तो क्या निकालते हैं इसके, पहले अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, y इजिकल टू वाई कर दूँ मैं, तो y यहाँ से क्या है, x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो y इजिकल टू एक्स की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ से मैं x इजिकल टू क्या हो गया, x की पावर 4 हो गया। और यहाँ से अपन क्या कर देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा कि इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स इजिकल टू 0, और यहाँ से एक x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1। अब देखो, अब यहाँ तो क्या है, यहाँ तो x इजिकल टू 0 है, यहाँ फिर x इजिकल टू क्या है आपके पास, एक, कितने आगे, 2 पॉइंट आगे। और यहाँ से अपन अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आएगी, या तो आएगी y की इजिकल टू 0, और एक आएगी आपके y इजिकल टू
1। देखो पुट कर दो, भले पुट करेंगे क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है 1 1 आ गई। तो इस प्रकार से अपने पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गए, ये तो हो गया 1 1 और ये हो गया आपका 0 और 0, क्या हो गए 0 और 0। इस प्रकार से दो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए। C1 और C2 के बीच में क्या है आपका S रीजन है, क्या है आपका रीजन S है। अब अपन क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अपन ग्रीन की थ्योरम। ग्रीन की थ्योरम क्या कहती है, ग्रीन की थ्योरम कहती है कि आपका जो सरफेस इंटीग्रल है, क्या है आपका सरफेस इंटीग्रल है, वो किसके इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रल के। किसका सरफेस इंटीग्रल, दो आपके पास में एक फंक्शन है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, और इसका जो सरफेस इंटीग्रल होता है डी एक्स डी वाई, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपका सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के क्या होते हैं, इक्वल होता है। ये होता है आपका ग्रीन्स थ्योरम। अब अपने को क्या करना है, अपन एक बार क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, क्या है LHS ले लेते हैं, ये आपका क्या है RHS, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे, सबसे पहले LHS पर बात करेंगे। किस पर बात करते हैं अपन, LHS पर, ठीक है। तो LHS में क्या दे रखा है आपको, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, देखो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, ये है देखो, ये इससे अपन कंपेयर कर सकते हैं ना, ये है पी डी एक्स, तो ये है आपका क्या P, और ये क्या है आपका Q, क्या है ये आपका P है, ये आपका Q है। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन डेल वाई, तो यहाँ से हो जाएगा P अपॉन डेल वाई, तो डेल P अपॉन डेल वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू देखो ये तो 0 हो गया -16y, तो ये हो गया -16y, और यहाँ से कितना हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा -4y, 4y का 0 -6, यहाँ से हो जाएगा -6y, यहाँ से -16y और -6y, तो इन दोनों की क्या कर देंगे अपन, वैल्यू पुट कर देंगे भाई, डेल क्यू अपॉन डेल वाई एक्स आ गया अपने पास, डेल पी अपॉन डेल वाई आ गया, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा -6y -16y, और यहाँ पे क्या माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 16y -6y, तो यहाँ से कितना हो गया 10y, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 10y, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 10y, और यहाँ से भी मैं क्या लिख दूंगा, इसको 10 को यहाँ बाहर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 10 को यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बाहर, तो देखो 10 इंटू आपका ये सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा y डॉट साथ में क्या है dx dy, तो ये आपका dx dy। अब मुझे क्या लगानी है, मुझे लगानी है लिमिट, ये सबसे मेन काम है अपना, क्या लगानी है अपने को लिमिट। अब लिमिट लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, कर्व को देखेंगे, कौन से कर्व, इस कर्व में से नीचे वाला कर्व कौन सा है और ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ठीक है। तो अपने को क्या कौन सा देखना है, सरफेस, ये वाला सरफेस देखना है, ये ताकि मैं मिटा दूँ वहाँ क्या मिट जाएगा, अपने को कौन सा देखना है, ये वाला भाग देखना है। अब ये आपका क्या है, ये आपका C1 है, और ये आपका क्या है, ये आपका C2 है, क्या है C2। अब अपने को कहाँ से, यहाँ से ऊपर जाएंगे भाई, सरफेस यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से नीचे थोड़ी जाएंगे, नीचे तो कहाँ सरफेस है, सरफेस कहाँ है इसके ऊपर, तो ये सबसे पहले नीचे लिमिट कौन सी लेंगे, इस वाले की, और ऊपर कौन सी लिमिट लेंगे, इस वाले की, किस वाले की, जो आपका ऊपर C2 है उसको तो लेंगे अपर लिमिट, और जो नीचे है उसको लेंगे आप लोअर लिमिट। तो अपन इस प्रकार के क्या ले लेते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले लेते हैं। और सेकंड पॉइंट, पहले अपन y की लेंगे, तो y में कहाँ से लेंगे भाई, एक तो ले लिया नीचे वाले की और एक ऊपर वाले की, तो नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट, और फिर एक 0 से 1। तो देखो, तो लिमिट लेंगे तो आप डबल इंटीग्रल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो पढ़ लिया, तो आप देखो क्या होता है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये जो डबल इंटीग्रल होता है वो आपके सिलेबस में और हमारे 12th प्लस के ऐप में बहुत ही विस्तारित रूप में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ कि डबल इंटीग्रल क्या होता है और अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से C1, यहाँ से क्या मिल गया अपने को, यहाँ से देखो नीचे कौन सा कर्व है C1 वाला, और C1 क्या है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ऊपर वाला C2 कर्व है, तो C2 में y इजिकल टू क्या है आपका, C2 में y इजिकल टू है √x, तो ये आपका ये लिमिट हो गई। और दूसरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, देखो ये 0 और ये यहाँ से 1 तक, तो अपन क्या देंगे, दूसरी लिमिट लगा देंगे 0 से 1 तक।
कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो दूसरी आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक। इस प्रकार आपके पास में क्या होगी, 2 लिमिटें होगी। और अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं, LHS को, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतने पार्ट को। इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, अपने लिमिट लगा दी। अब अपन क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे। डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 का 10 रहने देंगे, 0 से 1 को 0 से 1 एज इट इज। सबसे पहले dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो ये आपका x स्क्वायर, ये आपका √x, ये आपका y डॉट dy, और ये आपका कोष्टक, ये आपका dx। क्या हो गया, कोष्टक और dx। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 10 का 10, यहाँ से क्या बच जाएगा, 0 से 1, 0 से 1, y इंटू डी वाई, तो क्या बच गया, y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2, और साथ में कहाँ से कहाँ तक, x स्क्वायर से √x तक डॉट dx। और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 का 10, 1/2 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ से 5 बन गया, ये 5 बन गया। यहाँ से y स्क्वायर की जगह पहले क्या रखेंगे, √x, तो √x रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ से क्या बन गया, देखो पहले अपन थोड़ा इंटीग्रेशन वाला भी लगा देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ा है अभी, देखो ऑलरेडी अपने पास। देखो एक है इंटीग्रेशन 0 से 1, और इसके आगे क्या लगा देते हैं, 5, क्योंकि ये 1/2 मैंने बाहर ले गया, 1/2 बाहर ले आया तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, और ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ कितना आ गया, 5। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, मैंने इसको 5 बना दिया, ठीक है। इसको क्या बना दिया, 5। तो 5 0 to 1 y स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x क्या आएगा मेरे पास, x माइनस वापस x स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ गया, x की पावर 4, और साथ में आपका dx, क्या आ गया, साथ में dx आ गया। अब देखो, अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या है, 5x माइनस एक्स की पावर 4 dx। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, देखो हाँ क्या आ जाएगा, 5, और इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 इंटू 0 से 1, तो 0 से 1 x का x स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, यहाँ से 0 से 1, ये आपका आ गया। यहाँ से 5 इंटू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/5, और 0 रखेंगे तो क्या आ गया, 0। तो 0 से 0 मतलब हटा दिया मैंने, 0 सीधा लिख दिया ये। और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3, देखो यहाँ से क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, और 10 अपॉन 3, ये 2, तो क्या आ गया अपने पास, इसकी वैल्यू आ गई 3/2। कितनी वैल्यू आ गई, 3/2 आ गई। किसकी वैल्यू आई, इसकी। इसको सॉल्व किया मैंने, किसको सॉल्व किया, इस वाले को, इतने को सॉल्व किया मैंने। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई आपके पास में 3/2। अब मैं किसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, इसको RSS को। अब मैं किसको सॉल्व करूंगा, RSS को। तो RSS को सॉल्व करने के लिए अपन किसके पर बात करते हैं, तो देखो RSS को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने पास क्या चाहिए, अपने को PDX QDY चाहिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते स्लाइड को, तो ऊपर कर देते, ठीक है। ठीक है, अब अपने को इतने में सॉल्व करना है किसको, उसको। अब देखो, अब मेन बात आने वाली है मेरे सामने, आपके सामने। अब देखो, अब एक होता है आपके पास स्क्रू होता है, स्क्रू होता है कि नहीं होता है, जो अपन दीवार में दरवाजों में लगाते हैं ना स्क्रू, वो स्क्रू, उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो स्क्रू होता है, उस स्क्रू को अगर आप अगर इस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्या करोगे, अगर उसको क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करोगे तो वो क्या होगा, तो वो अंदर की ओर जाएगा। किधर जाएगा, अंदर की ओर। लेकिन अपने को जो इंटीग्रेशन निकालना है वो कहाँ निकालना है, सरफेस के ऊपर निकालना है। तो अपने को क्या करना है,
एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्या लेनी? अब इस जो कर्व है, इस कर्व की अपने को जो डायरेक्शन लेनी है, वो क्या डायरेक्शन लेनी है? एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। हमेशा जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उसकी जो डायरेक्शन लेनी है वो क्या लेनी है? एंटी क्लॉकवाइज। पहले C1 के रेस्पेक्ट में गए ऊपर तो ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर वापस ऐसे आए तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको डायरेक्शन कैसी लेनी है? एंटी क्लॉकवाइज। जो आपके पास में C होती है, जो कर्व होता है, उस कर्व की हमेशा डायरेक्शन आपको कैसी लेनी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि हमेशा आप कोई किसी भी स्क्रू को, पेंच को आप घुमाते हो तो किस साइड घुमाते हो? जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपका पेंच खुलता है, वो आपका स्क्रू खुलता है। और अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? अंदर की ओर गति करने लग जाएगा, यहाँ दीवार के अंदर जाएगा। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग अपन क्या होता है, एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन लेते हैं वो डायरेक्शन क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। और जब भी आपके पास सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्या लेनी? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अपने को बात करनी है PDX प्लस QDY और ये C पर बात करनी है। तो अपन लेते हैं अभी RSS। क्या लेते हैं? अपन लेते हैं RSS। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन? RSS की। ठीक है, RSS की बात करते हैं। तो RSS में अपने पास क्या है? PDX। देखो पहले लेते हैं अपन C1 के अकॉर्डिंग। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? C1। C1 कौन सा है आपका? ये वाला। जो C1 कौन सा है? नीचे वाला है C1 कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। अपन अब किस कर्व के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? C1 के अकॉर्डिंग। क्या कर रहे हैं? C1 के अकॉर्डिंग अपन क्या ले रहे हैं? इसका सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं। फिर अपन किसके अकॉर्डिंग लेंगे? C2 के अकॉर्डिंग। फिर उन दोनों को क्या कर देंगे? उनका सम कर देंगे। क्या करेंगे? उन दोनों का सम। तो मैं पहले क्या ले रहा हूँ? C1 के। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 1। तो इसकी लिमिट लगा देते हैं अपन। देखो पहले देख देते हैं कर्व C1 के रेस्पेक्ट में अपन क्या निकालते हैं? लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा देखो 0 से 1। फिर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P कितना है आपका? अब अपने को P कितना दे रखा है देख लेते, ऊपर देख लेंगे। ठीक है, आपको जो भी P दे रखा है वो P लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? dx। फिर प्लस आपको क्या करेंगे? यहाँ पे Q दे रखा है, उस Q को लिख देंगे। और जो dy है, उस dy को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे? x में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? x में। क्योंकि अपने पास क्या दे रखा होता है? अपने को y दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? इसका जो C1 का ले रहे हैं, तो C1 का में y इजिकल टू क्या है आपके पास में? C1 में आपको C1 कर्व के लिए, अभी C1 कर्व के लिए जो आपका C1 कर्व है उसके लिए y इजिकल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो वहाँ से अपन dy करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? dy इजिकल टू आ जाएगा अपने पास 2x dx, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से अपन dy की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे जो dy था आपका, जो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर dy पड़ा दिख रहा है, उस dy की जगह यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अपन लिखते हैं एक बार p और q की वैल्यू। ऊपर से देखनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? ऊपर से देखनी पड़ेगी। तो ऊपर से देख लेते हैं क्या है आपके पास p की वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं अपन। ठीक है, कॉर्नर में p की वैल्यू है आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। क्या है? 8y स्क्वायर। और दूसरी क्या है आपके पास में? q इजिकल टू आपके पास में क्या है? 4y माइनस 6xy। क्या है? p इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, q इजिकल टू 4y माइनस 6xy। ये अपने पास क्या है? q और p और q की वैल्यू है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर दे। ठीक है, इसको वापस ऊपर कर देते हैं स्लाइड को। ठीक है, ये हो गया अपना काम। अब अपन बात करते हैं इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो PDX था, PDX प्लस QDY है। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट करते हैं। C1 कर्व के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे थे 0 से 1। P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? y इजिकल टू एक्स की पावर स्क्वायर है। तो y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। ये सारी वैल्यू जहाँ पर भी आपको dy दिखे और जहाँ पर भी y दिखे वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की जगह अपन क्या कर देंगे? x स्क्वायर पुट कर देंगे। तो माइनस 8y एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, फिर आपका डॉट, ये आपका डॉट dx, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका प्लस, ये आपका प्लस। फिर q की बात करेंगे तो q क्या है आपके पास?
प्लस क्यू, तो प्लस क्यू है आपके पास में 4y, y की जगह क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, आपका ये 4y की जगह एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6xy, और 6xy की जगह क्या रख देंगे वापस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 6x क्यूब और साथ में 2, ये आपका 2x dx क्या हो जाएगा 2x dx। और अब इस पूरे को क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये तो कोई हार्ड वाला काम नहीं है 3x स्क्वायर, तो पहले इसको क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 8 की पावर x की पावर 4 डॉट, देखो सारा का सारा dx में बदल चुका मामला, तो अपन सारे को सारे क्या कर देते हैं dx में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस 4x स्क्वायर और कितना हो गया 8x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर इंटू एक्स, ये कितना हो गया 8, 4 इंटू 2 8 और x स्क्वायर प्लस x क्यूब और माइनस 6 दूनी 12 और x क्यूब और ये तक क्या कहते हैं x की पावर 4 और यहाँ से क्या लगा देते हैं अपन dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो -8 और -12 कितने हो गए -20 और ये -3 और यहाँ से देखो यहाँ से क्या बन गया 0 से 1, ये आपका 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर -12 और 8 20, तो ये आपका 20x की पावर 4, फिर आपका 8x क्यूब, तो ये आपका हो गया 8x क्यूब और ये आपका dx, और 0 से 1 लिमिट है, तो यहाँ से देखो वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को x की पावर 4, यहाँ पे 3 अपॉन 4 कहाँ है 3, यहाँ पे कहते हैं 3x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 20 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 5, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेशन 4 तो 5 अपॉन 5, फिर आगे प्लस, तो प्लस 8x की पावर 4 अपॉन 4, ये हो गई, और साथ में मल्टीप्लाई इनटू, और यहाँ पर 0 से 1 क्या हो गई 0 से 1, और यहाँ से अगर 0 से 1 वैल्यू पुट करेंगे, 0 करेंगे तो 0 आ जाएगी भाई, 0 पुट करेंगे तो सारी 0 आ रही है, तो 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है, अपन क्या पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ गया यहाँ से आ गया 1 माइनस यहाँ से कितना हो गया 20 अपॉन 5 -4 प्लस यहाँ से कितना हो गया 1 और 8 अपॉन 2 और यहाँ से अपने पास कितनी वैल्यू आ गई 3 -4, यहाँ से आ गया आपके पास में -1 आ गई वैल्यू, कितनी आई -1। ये भी आपको क्या करनी है यहाँ से ध्यान रखनी है, अभी तक अपना काम पूरा हुआ नहीं हुआ है, -1 आया, अब अपन किसके अलोंग निकालेंगे C2 के, अब यहाँ से यहाँ तक चले गए, वापस C2 के अलोंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे C2 के अलोंग वापस नीचे आएंगे और वापस उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे वापस उसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से लिमिट क्या लेंगे 1 से 0 और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, और उस टाइम में आपका जो कर्व यूज होगा वो कौन सा कर्व यूज होगा, वो आपका ये कर्व यूज होगा जो C1 में था, C1 में तो आपका ये ऊपर वाला कर्व यूज हो रहा था, ये वाला कर्व, और सेकंड टाइम अब मैं करूँगा इसमें आपका कर्व कौन सा यूज होगा, ये वाला कर्व यूज होने वाला, ये ऊपर ये 1 में हुआ और ये आपका 2 में कर्व यूज होगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, आप देखो अब अपन किसकी बात करेंगे, अब करेंगे C2 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे लाइन इंटीग्रल करेंगे, कि रेस्पेक्ट में लाइन इंटीग्रल, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा, क्या आएगा देखो उसमें क्या करे थे अपन, एक बार मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अपने को वैल्यू पता चल जाए सारी। देखो C1 के अलोंग चल रहे थे, अब C2 के अलोंग आएंगे, और C2 के अलोंग आएंगे तो अपन यूज कौन सा कर्व यूज होगा, कर्व यूज होगा x = y स्क्वायर, कौन सा होगा x = y स्क्वायर कर्व यूज होने वाला है। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वापस मैं जूम करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, 3x स्क्वायर माइनस
एट वाई, क्या है 3x² माइनस 8y, और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है आपके पास में 4y माइनस 6xy, क्या है आपके पास में 4y माइनस 6xy, आपके पास में क्या है पी क्यू एक्स की वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। और देखो अब देखो C2, मैं क्या बता रहा था आपको C2, अब C2 कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखो ये C2 ये है। अब अपन क्या करें, यहाँ से यहाँ C1 के अलोंग अपन कहाँ चले गए, इस पॉइंट पर चले गए, इस पॉइंट पर। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, वापस नीचे आएंगे, तो आपकी जो लिमिट होगी वो लिमिट कैसे होगी, वो लिमिट होगी आपकी 1 से 0। पिछली बार अपनी लिमिट क्या थी, 0 से 1 थी, क्या थी 0 से 1, और अब की बार मैं लिमिट क्या लेने वाला हूँ, 0 से 1। पिछली बार तो अपने की क्या थी लिमिट, 0 से 1 थी, क्यों थी, क्योंकि अपन 0 से 1 पर जा रहे थे। अब इस बार अपन 1 से कहाँ पर आ रहे हैं, 0 पर आ रहे हैं, तो अपनी जो लिमिट होगी वो क्या लूंगा मैं, 1 से 0 लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, 1 से क्या पर आ रहा हूँ, 0 पर आ रहा हूँ, किसके अलाउंग, C2 के अलाउंग। और C2 आपका करव कौन सा है, सेकंड वाला करव है, और उसके अलाउंग मैं नीचे आ रहा हूँ, तो लिमिट में क्या लूंगा, यहाँ पे लिमिट लूंगा, ये क्या लूंगा लिमिट, आपकी जो लिमिट है वो मैं लूंगा 1 से 0, क्या लूंगा 1 से 0 लूंगा। और क्या करव कौन सा यूज होने वाला वो मैंने लिख दिया। अब अपन वापस इसको जूम करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, ये अपने वैल्यू पड़ी है, और अपना जो कर्व है वो कहाँ है, कहाँ से आ रहे हैं अपन, 0 से 1 से 0 की ओर आ रहे हैं, और ये आपका C2 कर्व है। और C2 कर्व कौन सा है आपका, ये वाला कर्व था, तो ये अपने सारी चीज़ें लिख दी यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, 1 से 0 P, अब अपन क्या लिखेंगे P dx था ना, ऐसे ही था ना, P dx प्लस Q dy ऐसे ही था, और साथ में क्या था C ऐसे था, तो P dx, P क्या है आपका, P आपका 3x², 3x², तो लिख देते हैं 3x² माइनस 8y, क्या है आपके पास में 8y, भाई 8y है ना, गलत तो नहीं लिख दिया ना अपन ने, 8y² है, मैंने कहा कुछ न कुछ मिस्टेक है, 8y² है। दूसरी वैल्यू से लेकिन 4y माइनस 6xy, 3x² माइनस 8y², ठीक है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सही तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा, तो फिर कहेंगे सर ने मिस्टेक कर दिया, फिर कहोगे सर गलत कैसे आया आंसर, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ये अपने पास आ गई वैल्यू, ठीक है। यहाँ से क्या आ गई 3x² माइनस 3x² माइनस 8y², क्या है -8, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपके पास में √x, कितनी है √x, तो y² की वैल्यू कितनी है x, तो क्या है -8x, फिर आपका डॉट dx, ठीक है। अब वापस इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, y इजिकल टू आपको क्या मिल जाएगा √x। अब भाई y को इधर ट्रांसफर करेंगे, y स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे √x, और dy इजिकल टू क्या मिल जाएगा आपको, dy इजिकल टू मिल जाएगा आपको 1/2 डॉट x की पावर -1/2, ये मिल जाएगी ना। इसका आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा ना, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको dx। फिर आगे बात करते हैं प्लस q आपका क्या है 4y, 4, और y की मान कितना है 1/2, y की कितनी -6x, और y की कितनी डॉट x की पावर 1/2, और साथ में 1/2 इंटू ये वैल्यू पूरी पुट करनी पड़ेगी dy की, तो ये भी वैल्यू पुट कर दो x की पावर -1/2 डॉट आपका dx, ये आपका क्या हो गया, काम हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, ये हो गया। अब अपन आगे क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा 1 से 0, ठीक है। यहाँ पे 3x² का 3x² माइनस 8x प्लस, देखो इस x की पावर 1/2 है, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और x की पावर -1/2 है, इसको भी क्या कर देता हूँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा यहाँ से 4 इंटू एक्स की पावर +1/2 और -1/2, देखो x की पावर 1/2 अंदर तो है, और प्लस सॉरी माइनस क्या आ जाएगा आपके पास -1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, यहाँ से x की पावर 0 बन जाएगा, x की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 4 इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 2, क्या बन जाएगा सिर्फ 2 -6x, क्या बन जाएगा 6x, यहाँ से बन जाएगा आपका
3x, क्या बच जाएगा 3x, और साथ में क्या बन जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा देखो 3x³ अपॉन 3 माइनस 8x² अपॉन 2 प्लस 2x माइनस 3x² अपॉन 2, ये मिलने वाला आपको। और लिमिट कहाँ है 1 से 0, तो पहले 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, फिर माइनस, देखो पहले 0 पुट करेंगे तो 0, फिर माइनस, फिर इसको 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1/1, 3 × 3 यहाँ से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से 1, तो ये आपका -1, फिर आपका प्लस, ये प्लस हो जाएगा भाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देखो 0 आ गया, 0 फिर माइनस आ गया, 0 का आगे तो माइनस आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का प्लस, और 8 × 4, यहाँ से क्या बन गया 4, और माइनस, ये आपका माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से कितना हो गया -4, माइनस नहीं +4 -2, माइनस कितना हो गया 2, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका -2 + 2 प्लस हो जाएगा कितना +3/2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा -1 -3 4 -1 कितना आ गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास में 5/2, क्या आ गई वैल्यू, कितनी आ गई 5/2 आ गई। कैसे, देखो 4 - 3 1, देखो -3 +1 + 3/2, तो यहाँ से हो गया 5/2, ये आपकी वैल्यू आ गई 5/2। अब C1 के रेस्पेक्ट में कितना आया, ये आ गया -1 और ये 5/2, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड। अब लास्ट में क्या करेंगे, सबसे लास्ट क्या करेंगे, C1 के अलोंग और C2 के अलोंग जो भी आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है, C1 के अलोंग आई है और C2 के अलोंग, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फॉर कंप्लीट RSS, आपका कंप्लीट RSS क्या हो गया, कंप्लीट RSS हो गया -1 + 5/2, और इसको जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3/2, जो क्या है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू भी, LHS की वैल्यू भी क्या आई, ये आपकी क्या है, ये आपका RSS है। और LHS की वैल्यू क्या आई थी अपने पास में, आपके पास में LHS की वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, देखो ये देखो 3/2 आई है ना, यहाँ पे ये 3/2 आई है, और ये भी अपनी क्या आ गई, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। इस प्रकार अपन ने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये अपनी ग्रीन की थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इस प्रकार हमने क्या किए, पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व किए, केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों के, और भी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट सबके वीडियोस और आएंगे। ये तो पार्ट 5 के मैंने क्वेश्चन करवाए इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार 2 या 3 लेक्चर सुनील सर और पवन सर के भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट पर आने वाले हैं, उनको भी जरूर देखिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर और 100% आने वाले हैं, इसको जरूर देखिए, इसको जरूर सॉल्व कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप अकेले लाभ मत उठाइए, सभी को आपके दोस्त जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है, प्रत्येक बच्चे को क्या करना है, आपको भेजना कि भाई 12th प्लस के प्लेटफॉर्म पर इंपॉर्टेंट PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर करवा रहे हैं, वो जरूर देखो आप, उससे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। जूलॉजी में तो एज इट इज़ हमारा पेपर आया था, जूलॉजी और फिजिक्स के जो पीछे पेपर हुए थे उनमें एज इट इज़ हमारा जो हमने PYQ करवाए थे, मॉडल पेपर करवाए थे यहाँ पे 12th प्लस के प्लेटफॉर्म पर, वो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे एग्जाम में आए थे। और मैथ्स में भी मैं वादा करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और देखिए और जुड़े रहिए 12th प्लस के साथ, ऐसे ही पढ़िए और अच्छा रिजल्ट रखिए। थैंक यू वेरी मच।